CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। ग्रीफ सीरीज में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम दुख से गुजरते हैं तो दुख में आगे बढ़ने के लिए, उस परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें परमेश्वर की जो गुडनेस है, जो उनकी भलाई है, अच्छाई है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई दफ़ा हम गलत चीज़ों पे फोकस करते रखते हैं और जहाँ उस जो लॉस हुआ है या जो परेशानी आई है या जो दुख का बादल जो हमारे पे टूटा है, हाँ, उसके अंदर ही हम बैठे रहते हैं। हम नहीं चाहते कि उस परेशानी, उस दुख और उस प्रॉब्लम के कुएं से हम निकले। जी, कई लोग सालों साल वहीं पे रहते हैं। दर्शकों, आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि अगर आप कई सालों से वहीं पे आप बैठे हुए हैं, उसी दुख की चादर ओढ़कर, आज समय है उस चादर को हटाइए और खड़े होइए। यू मे अराइज एंड शाइन, और आप उठिए और आज एक नई जिंदगी का आगाज हो आपके जीवन में। जी दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने ग्रीफ में भी, अपने दुख के समय में भी आप जानेंगे दैट गॉड इज़ गुड एंड ही इज़ गुड ऑल द टाइम, और आप परमेश्वर की भलाई पर अपना ध्यान लगाएंगे। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मर्सी पॉल से। इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां एक के बाद एक परेशानियां आने लगी, और ऐसी परिस्थितियों में बहुत आसान था हार मान जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कैसे अपने विश्वास को मजबूत रख सकता है जब वो कठिन समय से गुजर रहा होता है? हम कैसे आशा पा सकते हैं और खुदा की भलाइयों को देख सकते हैं इन मुश्किलों के बीच में? आइए आज हम मर्सी पॉल की कहानी को देखें और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएं। हो सकता है कि आप भी जिंदगी में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हों और इनकी कहानी से आपको भी सही राह, आनंद और खुशी मिले। एक अच्छे मसीही परिवार में जन्मी मर्सी का पालन पोषण कम उम्र से ही परमेश्वर के भय में हुआ। एक बार हमारे परिवार में एक प्रार्थना में मेरी दादी भजन संहिता 1 के अध्याय से वचन पढ़ रही थी और मुझे उस वचन ने अपनी ओर खींच लिया कि हमें हवा की तरह बिखरना नहीं चाहिए। इस वचन ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। साल 1993 में मर्सी का विवाह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले डेविड पॉल से हुआ, जो युवाओं के बीच सेवा कर रहे थे। बाद में डेविड को रेलवे में नौकरी मिल गई और वो दूसरे शहर चले गए। मेरे पति अपने स्टेशन मास्टर ड्यूटी से ज्यादा इस मिनिस्ट्री के काम में दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्हें मिनिस्ट्री का काम करना और परमेश्वर के लोगों से प्यार करना ज्यादा पसंद था। वहाँ सभी लोग उन्हें स्टेशन मास्टर के बजाय स्टेशन पास्टर कहकर बुलाते थे और उन्हें लोगों से बहुत ही प्यार मिलता था। मर्सी और डेविड के 2 बच्चे थे और उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक डेविड बीमार पड़ गए। एक दिन वो शरीर में दर्द बढ़ने की वजह से 15 मई को अपनी ड्यूटी से जल्दी वापस घर आ गए। वो दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थे और तब हम लॉकडाउन की स्थिति में थे, तो हम घर पर ही थे। और फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा, हम गुंटूर आए और वहाँ डॉक्टर जोशुआ के अस्पताल में मैंने उन्हें भर्ती करवा दिया। फिर उसके बाद जब वहाँ पर उनके टेस्ट्स हुए और स्कैनिंग टेस्ट हुआ, तब जाकर हमें ये पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है और वो भी स्टेज 4 का था। हालांकि कैंसर का पता चलने के बाद भी डेविड और मर्सी डरे नहीं। उन्होंने इस विश्वास के साथ इलाज जारी रखा कि परमेश्वर उन्हें ठीक कर देंगे। जब मैं अस्पताल में थी तब उन्होंने मुझसे बाइबल पढ़ने के लिए कहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमें छोड़कर जाने वाले हैं या उन्हें कुछ हो रहा है। और आखिर में वो स्वर्ग के राज्य के बारे में हमसे बात करने लगे कि कैसे वो अस्पताल के बेड पर भी
बहुत खुश थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। मर्सी डेविड को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु ले गईं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। तब मुझे समझ आया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था और मुझे अब भी ऐसा यकीन नहीं होता कि उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं है। मेरे पति की मौत के बाद मुझे बस ये हैरानी हुई कि मुझे कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई, मैं तड़प क्यों नहीं रही हूँ। बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाया कि परमेश्वर के बच्चे कभी मरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वर्ग ले जाया जाता है। हाँ, मेरे पति ने जो कुछ भी कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मुझे लगा कि वो एक बेहतर जगह गए हैं। परमेश्वर से मिले आराम के साथ मर्सी अपने दुख से बाहर आ पाईं। परमेश्वर के सामर्थ्य से वो अपना जीवन आगे बढ़ाने में सक्षम थीं। हालांकि अपनी बेटी की नौकरी के लिए कई ऑफिस में जाने के दौरान हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। आखिरकार मेरी बेटी को भारतीय रेलवे के बैंगलोर डिवीजन में नौकरी मिल गई। परमेश्वर ने ही मुझे सभी काम पूरा करने की शक्ति और साहस दिया। आज मर्सी का बेटा सेटल है और उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। मर्सी आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके जीवन के सबसे कठिन समय से निकालने में मदद की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे हालात सुधारे। हमने अपनी मिनिस्ट्रीज को जारी रखा जैसा कि मेरे पति चाहते थे। हम एक बाइबल कॉलेज मिनिस्ट्री और चिल्ड्रंस होम बनाना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस काम में भी हमें परमेश्वर की मदद हमेशा मिलती रहेगी जैसे आज तक मिलती आई है। थैंक यू मर्सी फॉर दैट वंडरफुल लाइफ ऑफ योर्स। हम प्रभु को रियली धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। हस्बैंड की डेथ के बाद भी कैसे आपने अपना विश्वास नहीं छोड़ा परमेश्वर में, और आपने परमेश्वर की भलाई और गुडनेस पर फोकस किया। दर्शकों, सीखिए आप कितना इम्पोर्टेंट है ये। जैसे मर्सी ने अपना फोकस खुदा की ओर रखा, उस परिस्थिति में भी आप भी अपना फोकस परमेश्वर की ओर हमेशा लगे रहे। भजन लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर लगाता हूँ। May the Lord help you. परमेश्वर आपकी मदद करे। So we have learned that the key to getting through grief, to overcoming grief, to dealing with grief is to focus on the goodness of God. बिल्कुल बिल्कुल। और रेबेका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कैमरा है ना, एक सेकंड, आप मेरी फोटोग्राफ ले रहे हो? एक मिनट स्माइल तो कीजिए। हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड जरा, एक मिनट। ये आप क्या कर रहे हो? भाई फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फोकस मैं चाहता हूं कि आज हमारे दर्शक अपने फोकस को शिफ्ट करें और चीजों पे। मिसाल के तौर पे दर्शकों, मिसाल के तौर पे हम लोग अक्सर फोकस करते हैं बुराइयों पे, अपने दर्द पे, अपनी परेशानियों पे, और हमारे अपने दुश्मनों पे या लॉसेस पे। और मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, फोकस वहां मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो जिंदगी के सफर में ऐसी चीजें आती रहेंगी। पर फोकस क्या करना चाहिए जी? फोकस हमें करना चाहिए परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीषें जो आपके जीवन पे हैं, और जो परमेश्वर ने इतनी बेनिफिट्स दी हैं आपकी लाइफ में, उसकी तरफ फोकस कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे अय्यूब, जो अरे इतना खतरनाक जबरदस्त लॉस उसकी लाइफ में हुआ। जितने बच्चे थे और उसकी बेटे बेटियां वो खत्म हो गई हैं, और क्या हुआ, और उसके जितना उसका सामान था, जितनी उसकी जो पोजेशंस थी, वो सब खत्म हो गए। उसके बाद जितनी भेड़ बकरियां थी और वो खत्म हो गई, और एक के बाद एक बाद में उसकी वाइफ भी ने कहा खुदा को लानत दे और मर जा, तो डाई। ऐसी हालत में, टाट में,
और शारीरिक रूप से इतनी पीड़ा में बैठा हुआ। और दोस्तों, आपको पता है, उसने अपना फोकस अपने फोड़ों पे और अपने लॉसेस पे और अपनी तबाही पे नहीं लगाया। उसने अपना फोकस अपने रिडीमर, अपना छुड़ाने वाला, अपना यहोवा यावे खुदा की ओर लगाया। और दोस्तों, खुदा ने डबल दे दिया उसको आखिर में। आप तो कहानी जानते हैं, डबल मिल गया उनको। खुदा ने इतनी आशीष दी उसको क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा। और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, इब्रानियों 12:2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। दर्शकों, बहुत ही खूबसूरत आयत है जो हमें बताती है कि इधर उधर नहीं देखना, ताकना। हमें किसकी ओर ताकना है, किसकी ओर अपनी निगाहें लगाना है, किसकी ओर अपना विश्वास को पकड़े रखना है? वो है परमेश्वर। लुकिंग अनटू जीसस, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें और मिलकर हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जाने, परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे कि हम अपना फोकस उनकी तरफ रख सकें। और आप हमें कॉल कर सकते हैं सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज सीबीएन प्रेयर लाइन में पास्टर अंकुर मैसी, जो एबीसी जीसस कॉर्नरस्टोन चर्च गाजियाबाद के पासवान हैं, पास्टर हैं, ये आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वील कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके दुख की घड़ी कभी खत्म नहीं होगी? क्या किसी अपने को खो देने की वजह से जिंदगी में तकलीफें भर गई हैं? क्या आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है और आपका जो ग्रीविंग का समय है वो समय के साथ भी कम नहीं होगा? ऐसे समय में सीबीएन प्रेयर लाइन आपका साथ देना चाहता है। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में अपनी तकलीफ को बांटें। अभी कॉल करें on 9910401010। हेलो एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। दोस्तों, क्या आप अपने दुख के समय में अकेला महसूस कर रहे हैं? आज हम आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुख के समय में है, शोक की घड़ी मना रहे हैं और आपसे आपका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, पास्टर अंकुर मैसी, जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू निवेदिता। हेलो एवरीवन। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कई बार ये मुश्किल का समय होता है, ये पेचीदा समय होता है जब छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। वो बातें जो आपको भयानक लगती हैं, वो बातें जो आपको तंग करती हैं, वो बातें जो आपको परेशान करती हैं, और इनसे निकलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसा समय होता है जब आपको कुछ समझ नहीं आता है। बहुत से लोग आपके आसपास तो होते हैं पर आप अपने आप को अकेला पाते हैं। बिल्कुल। तो पास्टर साहब, जिसको हम शोक कहते हैं, जिसको ग्रीव करना कहते हैं, वो नॉर्मल जो डेली के दुख दर्द होते हैं उससे बहुत गहरा होता है। और बहुत बार ऐसे समय में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बिल्कुल ट्रैप जैसा लगता है, बिल्कुल डार्क लगता है। और वैसे समय में लगता है कि इससे अब हम बाहर नहीं आ सकते, ये हमारे लाइफ का ये दुख हमारे लाइफ का पार्ट बन गया है, इसी दुख में जीना है। बहुत बार ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में वो लोग जो इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे श्रोता, उनसे आप क्या बताना चाहेंगे? सी, बाइबल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अबाउट ग्रीफ, क्योंकि ग्रीफ के अंदर देयर आर पीपल हु ग्रीफ एंड दे वेंट टू द लॉर्ड। जब आप परेशान होते हैं, जब आप मुश्किल में होते, तकलीफ में होते, तब आपको एक ऐसा सॉल्यूशन आपकी लाइफ में होता है जो आपके उस वजह को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे। और बाइबल बताती है कि जब जब परमेश्वर के लोग मुश्किल में पड़े, तकलीफ में पड़े और उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, दे सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने यहोवा के चेहरे को निहारा। और बाइबल बताती है यहोवा ने उनके सारे दुखों से उन्हें आज़ाद किया। जी, इस समय में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सीबीएन की टीम है वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। और इसलिए मैं पास्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं और जो दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं और उनको लगता है कि इससे बाहर आना नामुमकिन है, ये उनके जीवन का एक पार्ट है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग हैं प्रभु, जब इस मुश्किल समय में इस मुश्किल का जब वो सामना करें प्रभु यीशु मसीह, तो हम चाहते हैं प्रभु सिर्फ आपके चेहरे को निहारें।
प्रभु वो सिर्फ आपको देखें अपनी ज़िंदगी के उन पहलू के अंदर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल बताती है कि बहुत सी मुश्किल समय में प्रभु आपने दाऊद को, आपने अब्राहम को, आपने इसहाक को, याकूब को प्रभु यीशु मसीह उन मुश्किलों से आपने निकाला, अपने बनी इजराइली कौम को वहाँ से निकाला। प्रभु जब ये लोग अपनी मुश्किल में, परेशानी में, दबाव में हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप इनकी सहायता करें और इस मुश्किल में आपको निकालें, इस मुश्किल से इन्हें निकालें प्रभु, ताकि ये आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर। मुझे आशा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक होप मिली होगी। बाइबल में बहुत सारे ऐसी बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें आंसर मिलता है, तसल्ली मिलती है। तो इस समय में आप बाइबल से कौन सी ऐसे वचन हैं जो हमसे शेयर करना चाहेंगे जिससे हमें स्ट्रेंथ मिल सकती है? एक बात मुझे बाइबल में बहुत अच्छी लगती है जिसमें हन्ना जो है वो परमेश्वर के भवन में जाती है और अपने दिल को खुदा के घर में उंडेल देती है, और लिखा हुआ है वहाँ खुदा का खादिम होता है और वो उसकी प्रार्थना को सुनता है और वो कहता है अगले साल खुदा तुझे औलाद देगा। तब तक लोग उसका मखौल उड़ाते थे, उसकी जो सौतन थी पनन्ना वो उसका मजाक उड़ाती थी और वो दबाव महसूस करती थी। लेकिन इस शोक की घड़ी में उसने परमेश्वर के भवन में जाके उस पर दृष्टि करी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। थैंक यू पास्टर, बाइबल से हमें एनकरेज करने के लिए। और जैसे कि हमने बात करी कि ये बहुत गहरा शोक का समय होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इसके बाहर कोई होप नहीं है, लेकिन बाइबल से जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम अकेले होते हैं फिर भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि हम अकेले हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है। तो इस समय में आप हमारे व्यूअर्स को एनकरेज करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको वो परमेश्वर के प्रेम पर यकीन रख पाएं और इससे उनको अपने शोक से बाहर आने में मदद मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके समीप आ सके। प्रभु यीशु मसीह, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आके अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ों से आज़ादी पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने लोगों से कहा कि देखो संसार में तुम्हें शोक होता है पर मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात को चाहता हूँ दैट व्हेन दे कम इन योर प्रेजेंस, प्रभु जब वो आपकी उपस्थिति में आए तो प्रभु यीशु मसीह वो अपने शोक से, अपनी तकलीफ से, अपने दबाव से, अपनी मुश्किल परेशानी से आज़ादी को पाएं, क्योंकि तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु हम चाहते हैं आज वो आज़ादी को महसूस करने वाले हो सकें और तेरी शुक्रगुजारी करें। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो शोक और दर्द का समय है आपके लिए आसान नहीं है। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है या कोई आपको समझ नहीं सकता। पर चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप CBN प्रेयर लाइन के साथ जरूर कनेक्ट कर सकते हैं और 9910401010। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, पर इतना मुझे यकीन है कि प्रार्थना में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे उन सारे पेरेंट्स के लिए जो शोक मना रहे हैं। टिल देन, हैव पेशेंस, बाय एंड टेक केयर। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी की कॉयर पुणे महाराष्ट्र से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर फ्राइडे को पूरे नवंबर के महीने में। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक एक नई जिंदगी में। और जैसे आप जान रहे हैं कि आज का जो हमारा थीम है कि किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, अपने दुख पे, अपनी परेशानी पे या परमेश्वर की भलाई या गुडनेस पे। जी, और हमने जाना है कि हमें परमेश्वर की भलाई पर हमेशा फोकस करना है। और दोस्तों, अब समय है कि हम पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, सो थैंकफुल फ्रॉम आवर हार्ट्स फॉर योर मैसेजेस जो आप हमें लगातार भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच। समय है कि हम इन मैसेजेस को पढ़ेंगे, यानी कि समय है शुक्रिया शुक्रवार का।
दर्शकों, ये पहला मैसेज आया है और वो यूं कहते हैं, धन्यवाद सीबीएन के सभी लोगों के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करें, क्योंकि बहुत सी बातें मैं जान पाता हूं और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं समझता हूं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है जो निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। धन्यवाद। सचमुच प्रार्थना में बहुत बल होता है, बड़ी शक्ति है प्रार्थना में मेरे अजीज। और याद रखें, ये सिर्फ खुदा के लोगों का और आपके दुआओं की वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आप हमें इनकरेज करते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम भी प्रार्थना करें और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे इन द स्पिरिट, और प्रभु में, आत्मा में होकर हम प्रार्थना करें विश्वास में, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ना केवल सुनेगा पर उसका उत्तर भी देगा। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस हमने सुनी प्रभु जी, कि कैसे आप प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्रभु। बीमारियों को भी चंगा कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु जी, आपके सामने कुछ भी चीज असंभव है ही नहीं, क्योंकि आप खुदा हैं प्रभु। और परमेश्वर, हम खास तौर से दुआ करते हैं अपने जितने दर्शक लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, कि आप उनके मनों में विश्वास दीजिए, ऐसा विश्वास कि जब वो प्रार्थना करें, वो विश्वास से करें कि आप ना केवल सुन रहे हैं, पर आप एक महान परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। प्रभु जी, उनके मन में गिव देम फेथ, गिव देम दैट विश्वास प्रभु, कि वो विश्वास की प्रार्थना करें, ताकि आप बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में करें। और हे मेरे परमेश्वर, वो हमेशा उनकी निगाहें आप ही की ओर लगी रहें, अपनी परेशानी की ओर नहीं, परंतु आप ही की ओर उनकी निगाहें रहें प्रभु जी। दे मे फिक्स देयर आईज ऑन यू फादर। यही हम चाहते हैं, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और प्रभु ने सुन भी ली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके बोलने से पहले ही मैं सुनता हूं और बड़े बड़े कार्य करना चाहता हूं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि एपिसोड शायद अब खत्म हो जाएगा, परंतु परमेश्वर अपने कार्य करता रहेगा आपके जीवन में। बस प्रार्थना करते रहिए आप। जी दोस्तों, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ते रहें और उन पर अपना ध्यान लगाते रहें। जब आप परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो आप परमेश्वर की भलाई पर अपना ध्यान लगाएंगे। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। ये वचन हमें बता रहा है कि जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जो भी, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों, जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब ये सब परिस्थितियां हमारी भलाई के लिए परमेश्वर होने देते हैं। हर परिस्थिति में से परमेश्वर भलाई को ही लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों, लेट अस जस्ट कंटिन्यू टू फोकस आवरसेल्व्स ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड। एब्सोल्युटली, फोकस करते रहिए प्रभु की ओर, अपनी निगाहें उसी की ओर रखिए। हर एक चीज भलाई के लिए उत्पन्न होगी। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है अजीजों, कि परमेश्वर, बेशक हमें शुरू में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर उसका जो एंड है वो बहुत खूबसूरत होता है। गॉड इज वर्किंग अ ब्यूटिफुल वर्क इन योर लाइफ। हमने मर्सी की लाइफ से देखा कैसे हस्बैंड की डेथ के बाद भी परमेश्वर ने उसको बिखरने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको संभाला और उसका विश्वास अटल था प्रभु में। आप भी अपना विश्वास अटल रखें। होल्ड ऑन टू गॉड एंड हिज प्रोमिसेस एंड ही विल truly and surely bless you। और प्लीज 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 कैमरा घुमा दीजिए, आज प्रभु की ओर निगाहें उठाएं। फोकस ऑन गॉड एंड हिज ब्लेसिंग्स, और प्रभु की स्पेशल जो आशीषें आपकी लाइफ में, उसकी गुडनेस, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके अनुग्रह की ओर आप फोकस करें और देखिए क्या क्या प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। फ्रेंड्स, शिफ्ट योर फोकस टू गॉड।
Yes, and as you shift your focus to God, हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत choir song और इसका नाम है Miracles. और ये हमारे लिए गा रही है सेमिनरी बिब्लिकल कॉलेज की choir. और our God is a miracle working God. He works miracles in all our lives. So let's keep thanking Him and praising Him. And God bless you all. परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे जब आप उसकी ओर फोकस कर रहे हैं. May the Lord bless you. God bless you, friends. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं रेवरेंड मैजिस्ट्री रिचर्ड दास यूबीएस टूरिंग कॉयर की तरफ से आज आपके बीच में एक बहुत ही प्यारा गीत लेके आने जा रहे हैं. इस गीत के बोल है When You Believe. इसका मतलब है जब आप विश्वास करते हैं. ये गाना स्टीफन स्क्वार्ट्स के द्वारा लिखा गया था 1998 में और दो बहुत ही प्रचलित सिंगर्स ने इस गाने को गाया था, मारिया कैरी एंड व्हिटनी ह्यूस्टन. और ये गाना 2 भाषा में रिलीज किया गया था. इस गाने में 2 भाषा में इसको कंपोज किया गया था. पहला इंग्लिश और दूसरा हिब्रू. जो इंग्लिश इसका गाना है वो इंग्लिश पार्ट एक्चुअली बाइबल के एक अध्याय से लिया गया है जो कि निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय से पाया जाता है. जो हिब्रू पार्ट है इब्रानी भाषा जिसमें कि पुराना नियम लिखा गया है, उस इब्रानी भाषा जो इस गाने में है उसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं. कहते हैं अशीरा ओ अदोनाय, परमेश्वर की महिमा हो. जैसे कि हम यूनानी भाषा में कहते हैं होसाना होसाना, उसी प्रकार से अशीरा अदोनाय, परमेश्वर तेरी महिमा हो जो तूने इतने बड़े कार्य को किया है. इस गाने को हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए बहुत ही खुशनसीब महसूस करते हैं और हम आशा करते हैं कि इस गाने के द्वारा आप सब बहुत ही आशीषित होंगे. धन्यवाद. Naki